अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाना है आज। वेब सर्वर बनाने के लिए हमें एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर की जरूरत है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है जैम्प। ये सॉफ्टवेयर आपने अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करना है। ये लिंक ले लें, चैट में लिंक भी शेयर कर देता हूं। जब ये सर सॉफ्टवेयर तीनों आप में से अपने कौन सा कंप्यूटर में करना? इंस्टॉल करेंगे, असल में ये 4 सॉफ्टवेयर्स का एक कलेक्शन है। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके कंप्यूटर में ऐसे जैम्प नाम का ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ये देखें ऐसे चलेगा। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, ये देखें। उसमें आपने कम से कम ये 2 सॉफ्टवेयर जरूर चलाने हैं, अपाची और माई एसक्यूएल। नोट कर लें। ये जो भी हम सर्वर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं उसके लिए पहले हमें अपने कंप्यूटर को सेटअप करना पड़ता है। आप अपने कंप्यूटर पे जैम्प नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। उसका लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। जब आप ये सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो ये इसका कंट्रोल पैनल आ जाएगा आपके सामने। इस कंट्रोल पैनल में आप देखें अपाची नाम का जो सॉफ्टवेयर है, ये एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे अपाची सॉफ्टवेयर चल पड़ेगा। अब आपका कंप्यूटर वेब सर्वर बन गया। अब आप इस पे सर्वर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सिर्फ इतना काम करने से, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके जैम्प सॉफ्टवेयर को रन करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज रन करनी है। आप इसमें से 2 सर्विसेज रन करेंगे, कौन सी? अपाची और माई एसक्यूएल। तो सर ये हमारी फाइल के साथ कैसे लिंक करेगा? जी फाइल के साथ कैसे लिंक करेगा सर? हाँ, वो करते हैं, लिंक करते हैं। पहली ओके। बात ये तो समझ देखो, पहला काम तो ये था, हमने अपने कंप्यूटर को सर्वर रोल देना था। किसी सर्वर का नाम बताएंगे आप? जी, आप सब इंटरनेट के सर्वर्स को यूज करते हैं। किसी सर्वर का नाम ही बता दें मुझे। जी, कोई नहीं पता। सर HTTP होता है। जी HTTP। नहीं, HTTP is not a server. HTTP is a protocol, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेटा सर्वर आप तो रोज यूज करते हैं। कई कई दफा ऐसा नहीं होता, आप लोग कहते हैं सर्वर डाउन है, लगता है बोर्ड वालों का सर्वर डाउन है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। कभी सुना किसी बच्चे ने कहा हो?
मैट्रिक तो का जिसमें रिजल्ट वो देखना आईपी जरूरी आईपी एड्रेस होता है, उसमें आईपी एड्रेस इसमें होता है वो। है। IP address is just an identification. यार गूगल नहीं है सर्वर, जी 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 जी। Amazon का सर्वर है, गूगल का सर्वर है, कितने ही इंटरनेट पे कंपनीज हैं जिनके सर्वर्स हैं और जो एज अ वेब सर्वर काम कर रहे हैं। इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी किसी ना किसी वेब सर्वर के थ्रू ही सर्व हो रही है। सर्व वेबसाइट्स हमें सर्विसेज देती हैं। किसके थ्रू? थ्रू वेब सर्वर। कोई वेब सर्वर ही होता है सॉफ्टवेयर जो कि हमें सर्विसेज देता है। ठीक है जी। हम भी चाहते हैं, जरा देखें इधर देखो, मैं भी चाहता हूं मेरे कंप्यूटर के अंदर ही कोई सर्वर बन जाए। लो जी, बन गया, और उसका नाम हमने रख दिया लोकल होस्ट। हमने अपने कंप्यूटर के सर्वर को एक्सेस करना है, किसके थ्रू? ब्राउजर के थ्रू। इस वक्त मैंने क्या ओपन किया हुआ? ब्राउजर। और मैं इस सर्वर को, ये वाला, ये देखें सर्वर, ये मौजूद है, जैप सर्वर। इसको, इसका नाम है लोकल होस्ट। इसको नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें, मैंने लोकल होस्ट लिखा, ये एक्सेस हो गया। ये मुझे कह रहा वेलकम। ये मेरे कंप्यूटर का सर्वर है, ये इंटरनेट का सर्वर नहीं है। इंटरनेट बंद भी कर दें चलेगा। और ये देखें, ये 4 सॉफ्टवेयर का मजमुआ है। अपाची, ए फॉर अपाची। एक्स का मतलब ये है कि ये विंडो पे भी चल सकता है, ये लिनक्स पे भी चल सकता है। एक्स मींस एनीथिंग। ए फॉर अपाची, एम फॉर मारिया डीबी, डेटाबेस है। पीएचपी, पी फॉर पीएचपी, एंड पी फॉर पर्ल। हमने पर्ल लैंग्वेज तो नहीं उसमें काम करना, लेकिन हम पीएचपी लैंग्वेज में काम करेंगे। अपाची सर्वर को यूज करेंगे, मारिया डीबी डेटाबेस को यूज करेंगे, और इस तरह हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। क्यों जी, कुछ समझ आ रही है थोड़ी? सर्वर का पता चला? सर ये जो सर्वर है ये सिर्फ वेबसाइट्स के लिए है, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने वेबसाइट्स के के लिए लिए, होता वेबसाइट्स के है? अच्छा, लिए या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ठीक। वेब बेस्ड हो। फिर उसमें कौन से आता है? दुनिया देखो, जो फेसबुक है वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर ही है। सही, ठीक ठीक ठीक। देखिए आप, फेसबुक, फेसबुक 2 किस्म की उन्होंने बनाई हुई है। एक मोबाइल पे ऐप चलती है और एक जी जी। वेबसाइट पे भी फेसबुक चल रही है। जो वेबसाइट पे फेसबुक चल रही है वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जो मोबाइल पे ऐप ठीक चलती है एंड्रॉइड पे या iOS पे, उसे आप मोबाइल ऐप कह देते हैं। सही, ठीक। ठीक है। ओके सर। मुझे अगर बेटा सिर्फ इतना बता दें, क्या आप ये बात समझ गए? हमने अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर बना लिया। अगर नहीं समझे तो मुझे नहीं बता देना सर, अभी नहीं पता चला। ये पहले डाउनलोड करना है, उसके बाद MySQL और अपाचे डाउनलोड है तो करके फिर वो अगर सिर्फ हम ये भी इंस्टॉल कर लेना, हमारा कंप्यूटर वेब सर्वर बन जाता है। ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को वेब सर्वर बना देता है। कौन सा? अपाची। लेकिन हमने पूरा पैकेज ही इंस्टॉल कर लिया जिसमें अपाची भी है, मारिया डीबी भी है, पीएचपी भी है, पर्ल भी है। यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने अपने कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर बना दिया है। उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या है? लोकल होस्ट है। अब हम लोकल होस्ट के जरिए से वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह हम गूगल को एक्सेस करने के लिए google.com लिखते थे, अभी देखो इस लोकल होस्ट को ऐसे भी एक्सेस किया जा सकता है। इधर देखो, इसका आईपी एड्रेस क्या है? 127.0.0.1। अभी भी वही एक्सेस होगा, देखना वही एक्सेस हुआ। ये देखें, हाँ जी, कुछ समझ आ रही है?
भाई वेब सर्वर का नाम क्या है वही बता दो बेटा, वेब सर्वर का नाम ही बता दो। हमारे वेब सर्वर का नाम क्या है? लोकल लोकल होस्ट। होस्ट। हाँ कह सकते, बिल्कुल। हमारे वेब सर्वर का वैसे, हमारे वेब सर्वर सॉफ्टवेयर का नाम अपाची है, और वेब सर्वर इवन कंप्यूटर इवन जो है उसका नाम लोकल होस्ट है। बिल्कुल ठीक है। असल में इस सॉफ्टवेयर ने ही तो हमारे कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाया है। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर ने हमारे कंप्यूटर को वेब सर्वर बना दिया, और उसका नाम ठीक है, बिल्कुल लोकल होस्ट है। हम अब पूरा 1 महीना अब लोकल होस्ट को ही के जरिए से इसको एक्सेस किया करेंगे। अब हमने जो भी फाइलें हैं बना के किसको दे दिया करनी है, इसको लोकल होस्ट को। चाहे वो HTML पेजेस हो, चाहे वो PHP पेजेस हो, हमने इस लोकल होस्ट को दे दिया कर। ये फिर हमें सर्व करेगा। अच्छा याद रखना है, अब एक और अहम बात, जब आप अपने कंप्यूटर में वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो आपके कंप्यूटर में C ड्राइव या D ड्राइव में, उसी में ही करेंगे ना। मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने C ड्राइव में किया हुआ है। तो ये देखें, XAMPP नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया यहाँ। इसके अंदर एक फोल्डर होता है htdocs, नोट कर लें, कॉपी पे नोट कर लें कि ये वो हमारा फोल्डर है जिसमें हमने जो फाइल भी हमने सर्वर के पास रखनी है, वो असल में हमने कहां रखनी है, htdocs वाले फोल्डर में। यानी वेब सर्वर के पास एक प्लेस है जहां हमने फाइल रखनी है, और जहां से वो हमें सर्व करेगा। जैसे जरा देखिएगा, इसमें फाइल पड़ी हुई है न्यू टेस्ट .php फाइल है, उसको कैसे हम एक्सेस करेंगे? अब ये तरीका चलेगा, लोकल होस्ट और उसमें फाइल है न्यू टेस्ट .php। इससे परेशान नहीं होना अभी ये क्या एरर आ रहा है, लेकिन ये फाइल एक्सेस हो रही है हमारी। अभी तो हमने खुद से तो नहीं कोई फाइल बनाई ना, ये तो पहले की हमने बना के रखी हुई है ना फाइल्स। ये वाली फाइल करते हैं जी, pic.php। ये हमें डेटाबेस से डेटा पिक करके बता देगी फाइल। अभी इससे नहीं परेशान होना कि सर ये डेटा कैसे पिक किया इसने। ये देखें, इसने पिक करके बता दिया। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है, ये इसने पिक करके इस फाइल ने हमें बता दिया। ये सारे काम हम करेंगे। थोड़ा सा मैं फील देना चाह रहा हूं आपको, सर्वर क्या है, वेब सर्वर। सारी आज की डिस्कशन वेब सर्वर के ऊपर है जी। जी बेटा, समझ गए वेब सर्वर को? जी सर। अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर बना लेंगे आप? जी सर। जी सर, बन कैसे जाएगा। बनाएंगे? पहले सर XAMPP डाउनलोड करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। XAMPP फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारा उसके बाद कंप्यूटर भी वेब सर्वर बन जाएगा। अपाची और MySQL को रन करना है। वेरी गुड वेरी गुड। इंस्टॉल करके अपाची और MySQL को रन करना। वेल डन वेल डन। फिर चेक कैसे करना है कि हमारा कंप्यूटर वेब सर्वर बन गया? लोकल होस्ट लिख के एंटर करेंगे, ये मैसेज आ गया अगर, तो जी। इसका मतलब है वाकई वेब सर्वर बन गया। अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब है वेब सर्वर नहीं बना। क्यों जी? तो सर अगर इस सिचुएशन में फिर कैसे इसको करेंगे? जाहिर सी बात है, फिर आपने क्या किया हो वो क्यों होगा। अभी देखें, आपने ये स्टार्ट नहीं किया होगा। अब देखें, अभी वेब सर्वर बन चुका है, लेकिन हमने वेब सर्वर की सर्विसेज ही ऑफ की हुई हैं। अभी चेक करें, हालांकि इंस्टॉल्ड है सॉफ्टवेयर, लोकल होस्ट पे अब चलेगा ही नहीं। अभी देखें, वो सर्च कर रहा है, वो तो ये तो स्क्रीन पहले की खुली हुई है ना। ये मैं नई विंडो में लोकल होस्ट, देखें रिजल्ट ही नहीं दे रहा।
फाइंड करी जा रहा है, कोई नहीं पिक कर रहा। इसका मतलब है सर्वर शायद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, अनएबल टू कनेक्ट, वो कह रहा है मुझे मिल ही नहीं रहा सर्वर। क्यों जी? अगर जैम्प सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद ये अपाची की सर्विस इंस्टॉल, सिर्फ ये भी इंस्टॉल कर दें तो वेब सर्वर चलेगा। ये लिखा भी हुआ, शो भी कर रहा है, कह रहा अपाची स्टेटस क्या है, स्टेटस चेंज डिटेक्टेड, अब स्टेटस क्या हो गया, रनिंग। टाइम भी बता रहा कि इस वक्त ये वेब सर्वर रन हुआ है, 7:08 और 45 सेकंड पे हुआ है। डेटाबेस को भी चलाना है तो फिर माई एसक्यूएल सर्वर को भी चला। अब हम इस काबिल हो गए कि सर्वर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारा वेब सर्वर रन हो रहा है। लोकलहोस्ट लिख के रन करें, सर्वर हमारा रन हो रहा है। जब इतना काम हो जाए फिर हमने पीएचपी में प्रोग्रामिंग करना शुरू करनी है, और प्रोग्रामिंग करके जो भी फाइल्स बना के रखनी है वो कहां रखनी है, जिस ड्राइव में आपने सर्वर को इंस्टॉल किया है, सर्वर का ये फोल्डर है जैम्प, जैम्प में जाके htdocs में। सर ये सी फाइल में ही करेंगे या दूसरी फाइल दूसरी चाहे ड्राइव में सी भी में कर कर सकते लें चाहे डी में कर लें, ये आपकी मर्जी है। हैं? क्योंकि इसमें डाटा आएगा तो वो स्टोर करने के लिए जगह होती हो ना। जी जी, ये तो आपकी मर्जी है ना, आपके कंप्यूटर में डी में ज्यादा जगह मौजूद है, आप उसमें कर लें, ये कोई मसला नहीं। लेकिन ये तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई कि अब इंस्टॉल कर लिया सी में डी में, अब कहां जाके हमने अपनी सर्वर की जो लॉजिक फाइल्स हैं या पीएचपी फाइल्स हैं या इवन एचटीएमएल फाइल्स हैं वो कहां रखनी है। उसके लिए ना यहां रखनी है, ना इस फोल्डर में रखनी है, ना इसमें रखनी है, ना आईएमजी में, ना इंस्टॉल में, बल्कि कहां रखनी है, htdocs। जी ठीक हो गया जी। चलो जी, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। कल फिर फाइलें, कल से पीएचपी लैंग्वेज शुरू करेंगे, और सर्वर में आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने कंप्यूटर में सेटअप कर लेना है, सर्वर सेटअप कर लेना है। चैट में मैंने लिंक भेजा हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके जैम्प सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करके उसकी सर्विसेज चलानी है, सर्विसेज चलाकर ब्राउजर को ओपन करना है, ओपन करके लोकल होस्ट लिख के करना है। अगर चल गया इसका मतलब है यू आर रेडी टू डू सर्वर प्रोग्रामिंग। अभी तक ब्राउजर प्रोग्रामिंग करते थे, अब पूरा 1 महीना हम सर्वर प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक हो गया जी। चलो जी, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, सर्वर प्रोग्रामिंग के बारे में, वेब सर्वर के बारे में, डायनेमिक वेब पेजेस के बारे में कोई बात जहन में आ रही हो। कल सारा लेक्चर इसी पे ही दिया ना, डायनेमिक पेजेस क्या होते हैं और स्टैटिक पेजेस क्या होते हैं। एक डायनेमिक पेज दिखाता हूं जरा, अभी देखिए, वेबसाइट है cricinfo.com। यहां जाते हैं, अच्छा इधर पेज वही है, एक ही है, ये डायनेमिक पेज है, ये हमें स्कोर दिखा रहा है मैच का। अच्छा लेकिन थोड़ी देर बाद ये चेंज हो जाएगा, अभी शो कर रहा है ये नीदरलैंड का स्कोर जो है ना वो 44 है, और ओवर्स 8.1 थे, अभी 8.2 हो गए, ये देखें, और स्कोर भी 46 हो गया। ऐसे पेज को कहते हैं डायनेमिक पेज, जो यूजर की रिक्वेस्ट पे, अभी देखें वो 8.3 बॉल्स हो गए, पहले 8 ओवर्स और 2 बॉल्स थे, अभी 3 हो गए, अभी थोड़ी देर बाद 4 हो जाएंगे। ये डायनामिकली पेज जनरेट हो रहा है, ये कोई बना नहीं रहा, हमारी तरह कोई डेवलपर बना नहीं रहा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद एक नया पेज बना देता है और उसमें डाटा चेंज कर देता, नहीं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं। कौन जनरेट कर रहा है, कोई पीएचपी का कोड या एएसपी
का कोड जो है ना वो जनरेट कर रहा है। तो लेकिन उसमें डेटा तो खुद इनपुट करना पड़ेगा ना। हाँ, डेटा इनपुट कर रहे होते हैं। डेटा, सिर्फ डेटा, जो स्टेडियम में बैठे होते हैं ना, इनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, वो एडमन डेटाबेस के अंदर डेटा पुट कर रहे होते हैं कि एक बॉल हुई और उस पर 2 स्कोर बने, बस। वो सिर्फ डेटाबेस में ये फेंकते हैं और ये डायनेमिक जो कोड है पीएचपी का या एएसपी का कोड, वो ऑटोमेटिकली रन होता है और वो डेटाबेस में नया डेटा देख के उठा के पेज में फेंक देता है। तभी इस पेज को डायनेमिक पेज कहते हैं। सही। चलो जी, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।